1 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक करवा दिए, 80 क्वेश्चन तक साइंस के। प्लेलिस्ट रेलवे ग्रुप डी के नाम से मेरे चैनल पे बनी है, आप जाके आप देख लीजिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन पहले बता देता हूँ, मैं क्वेश्चनों की व्याख्या सहित बताता हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बर्फ़ पर प्रदर्शन मतलब दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, तो ये देख सकते हो आप, इसका राइट आंसर बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, इसी तरह से मैं पहले करवा चुका हूँ आपको 80 क्वेश्चन तक, तो आप वो देख लीजिए। जिसने भी नहीं देखे हैं वो आगे की कंटिन्यू करवाऊंगा मैं आपको मैं कम से कम एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे 1000 क्वेश्चन बायो के 1000 क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित, और केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके साइंस के। फिर कोई कमी रह जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं और भी करवा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहों उनमें गेंद नाचती रहती है क्यों। तो चौराहों पर बारे होते हैं, उन नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा पानी ए। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन। भारी हिमखंड शीर्ष को अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों। जो हिमखंड शीर्ष की होते हैं कि अपेक्षा मतलब कि भारी जो हिमखंड होते हैं वो शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलते हैं, ऐसा क्यों होता है। निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल तालाब अधिक दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है उपयुक्त, तो इसका राइट आंसर होगा निचले का तापमान क्या होता है, ये होता है कि निचले तालाब अधिक होने के कारण, निचले तालाब का दाब क्या होता है, अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलते हैं क्योंकि निचले तल या तालाब अधिक होने के कारण, दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दलदल में को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों। क्योंकि लेट जाने से क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो वो उसमें धसेगा नहीं, इसलिए। इसका राइट आंसर होगा ए। दलदल में फंसे लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ओके, 85 क्वेश्चन को। बर्फ के दो टुकड़ों को आप पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। दाब बढ़ाने से, जैसे कि अपन बर्फ को पिघला के जैसे ऐसे दबाते हैं ना, तो उसका क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाएगा। तेज आंधी आने या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्यों। छतों का आकार जटिल छतों पर बंदी नहीं होती। छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, ठीक है, इसलिए उड़ती हैं। आपने देखा होगा क्यों उड़ जाती हैं, आज आपको इसका पता चल जाएगा। प्राय तेज आंधी आने पर भूंस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छत पर ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ओके, छत के नीचे क्या रहता है, दाब सामान्य रहता है, ऊपर दाब उच्च हो जाता है, तो इसलिए उड़ जाती हैं। हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, आपने सुना होगा नियम, ऐसा होता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, ऐसा क्यों। जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए, पट्टियाँ समांतर बनाने के लिए रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब को कम किया जा सके। इसका राइट आंसर होगा रेलगाड़ी का दाब को कम किया जा सके। ओके, रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके। ओके, इसका नेक्स्ट। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुँह से आने निकलने लगता है क्यों। क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। ओके, 89 क्वेश्चन। हवाई जहाज में टन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर, मैंने अभी बताया था कि आपको ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलना क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में क्या होता है, कमी आती है। ओके, 80 क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर डी का मान क्या होगा। पृथ्वी के तल पर डी का मान क्या होगा, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। अतः उबलने का बिंदु जो होता है वो नीचे आ जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, तो राइट आंसर व्याख्या देखते हैं। ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले साबुन के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, इसकी व्याख्या देखिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिक साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव तथा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है कि साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव तथा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि कितना होगा, लेकिन ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण की कमी के कारण। तो इसमें होगा घर्षण की कमी के कारण। दलदली सड़कों
की कमी के कारण, ओके, दलदली सड़कों पर घर्षण की कमी होती है, उसकी वजह से फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना 994, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का इंगित करता है? तो आपको सभी को पता होगा बैरोमीटर का जब अचानक गिर जाना आंधी का संकेत है, आंधी या तूफान का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयामों की कमी होती है, गुब्बारा चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होगी, तो यही होगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे गुब्बारा वायुमंडल की ऊंचाई की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वायुमंडल में वायु का दाब एवं घनत्व क्रमशः कम हो जाते हैं। इस प्रकार एक विशेष ऊंचाई पर ऐसी स्थिति आती है जहां पर वायु का दबाव एवं घनत्व अत्यधिक कम हो जाते हैं, अतः गुब्बारे में अमाप में वृद्धि हो जाती है। ओके, समझ में आ गया होगा इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो इसका आंसर होगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। ओके, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगती है। ओके, 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों गिरता है? वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, तापमान में न्यूनता के साथ निम्न हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? निम्न होता है। जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? निम्न होता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग है, क्यों मार्ग पर दौड़ाया जाता है? क्यों दौड़ाया जाता है? कार्यकारी वायु दाब पकड़ने के लिए। ओके, इसका राइट आंसर होगा बी, कार्यकारी वायु दाब पकड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब घट जाएगा, वहाँ पर जाके हाइड्रोजन से वायु दाब बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन दाब घट जाएगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन। तो आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 4 दिन में मैंने आपको 100 क्वेश्चन की एक सीरीज कंप्लीट करवा दी है। इसी प्रकार से मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा फिजिक्स के, उसके बाद बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको और लोगों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिल सके नोटिफिकेशन। ओके, आज का क्वेश्चन है अपना 100वां, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? कम समय में इसलिए पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ओके, या अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। ओके, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकाने के दौरान बनने वाली भाप इससे बाहर निकल पाती है, नहीं निकल पाती। आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुकर का दाब और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यही भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद पदार्थ पर दबाव बढ़ाती है, जिससे वो जल्दी पकता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें जो पानी से जो भाप बनती है वो दाब डालती है, जिसमें उसमें जो भी पदार्थ होता है, जैसे दाल होती है तो दाल पे, या चावल होते हैं तो चावल पे अपना प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से जल्दी पकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।